अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ये लेसन शुरू करने से पहले मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपके लिए ज़रूर कहना चाहता हूं। वो ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि वो स्टूडेंट्स जो ज़ीरो से जर्मन शुरू करना चाहते हैं, यानी कि ज़ीरो से आप समझे जैसे अलिफ बे से, अलिफ बे से जर्मन, यानी कि बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हैं, अलिफ बे से जर्मन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक नया जर्मन कोर्स शुरू किया है। नया जर्मन कोर्स वो शुरू किया है, वो है आपका, हमने न्यू जर्मन कोर्स के नाम से एक नया कोर्स शुरू किया है। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। उसके 3 सबक हमने अपलोड कर दिए हैं। 3 सबक, ठीक है। रोजाना का उसका एक लेसन अपलोड किया जा रहा है और बिल्कुल जीरो से जिनको वो वहां से स्टूडेंट शुरू कर सकते हैं जिनको लफ्ज तक नहीं पढ़ना आता जर्मन जबान का, वो भी सीख सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है। उसमें, ठीक है, हर स्टूडेंट, ठीक है, उसमें पहले जो शुरू वाले लेसन जो होंगे वो बिल्कुल बेसिक्स होंगे, जिस तरह हम उर्दू में सिखाते नहीं छोटे बच्चों को कि भाई अलिफ बे पे। हालांकि उर्दू भी लैंग्वेज है ना, तो उर्दू की तरह जर्मन भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस तरह, तो जो बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाहते हैं वो हमारी जो नई प्लेलिस्ट जो है, नया कोर्स है, उसको शुरू करें। उसका नाम है न्यू जर्मन कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। अच्छा, और वो स्टूडेंट जो B1 पास करना चाहते हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, जो B1 की तैयारी करें या B1 पास करना चाहते हैं, तो वो सीधी एक बात नोट कर लें, बल्कि वो लिख लें कि वो 4 जर्मन केसेस के बगैर, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव के बगैर B1 नहीं पास कर सकते। हम यहाँ पे 5 साल हमें हो गए हम जर्मनी में पढ़ाते हुए, हमने किसी को नहीं देखा कि किसी स्टूडेंट ने B1 पास कर लिया हो और उसको ये जर्मन केसेस आते हों, ठीक है। वो स्टूडेंट हमेशा पास हुआ है जिसको ये 4 जर्मन केसेस जिसने सीखे हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो ये 4 जर्मन केसेस, ठीक है, पूरे हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में चले जाएं आप, प्लेलिस्ट में आपको 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट नजर आएगी। 100 डेज वहां पे लिखा होगा। तो उसमें सबसे पहले नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और फिर गेनिटिव के तमाम लेसन आपको एक सीक्वेंस के साथ मिलेंगे, एक तरतीब के साथ मिलेंगे, ठीक है। पहले नॉमिनेटिव है, फिर अक्यूजेटिव है, फिर दाटिव है और फिर गेनिटिव आपको नजर आएगा। सही है। चलें, तो ये दो छोटी सी बातें थी। प्लीज जो सीखने वाले हैं वो प्लीज इस बात को जरूर नोट रखें, ठीक है। तो आज हमने एक वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए, वो वर्ब है खोमेन, ठीक है। खोमेन वर्ब का मतलब होता है आना, ठीक है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जुमला बोलते हैं, मैं पाकिस्तान से आया हूं, हैं, मैं जर्मनी से आया हूं, तो क्या कहते हैं? इश्को में aus पाकिस्तान, ठीक है। आप किसी भी जगह से आते हैं या किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आप बोलते हैं जी इश्को में aus पाकिस्तान, है, मैं पाकिस्तान से आया हूं, है जी। अच्छा, आप कहते हैं जी मैं इंडिया से आया हूं, इश्को में aus इंडियन, ठीक है जी। इश्को में aus इंडियन, इश्को में aus डॉइचलैंड, ठीक है। मैं जर्मनी से आया हूं, इसको मैं aus डॉइचलैंड, यानी किसी भी कंट्री से अगर आप आते हैं या बताते हैं तो आप ये वाला जुमला अक्सर बोलते हैं, ich komme aus पाकिस्तान, ich komme aus डॉइचलैंड। अच्छा, ओके। और कॉमन वर्ब का मतलब होता है आना, टू कम, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला है, मैं अभी काम से आ रहा हूं, मैं अभी काम से आ रहा हूं, ich komme, इसको मैं आ रहा हूं, ठीक है। इसको में gerade अभी, ठीक है। von der Arbeit, von der Arbeit, ठीक है। अब ये देखें, ये फुल डाटिव प्रेपोजिशन है। क्या है? डाटिव। डाटिव केस में जो दी आर्बाइट होता है, डाटिव में दी देर में चेंज होता है। तो ये चीजें आप तभी सीख सकेंगे जब आपको जो 4 जर्मन केसेस आपको आते होंगे। अगर आपको 4 जर्मन केसेस नहीं आते तो ये चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी कि कब आर्टिकल दी लगना है, कब देर लगना है। और मैं बार बार इस बात के ऊपर इसलिए जोर देता हूं कि वो 4 जर्मन केसेस आप सीखें, क्योंकि उससे ये होगा आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपकी सेंटेंस मेकिंग, बोलना, चालना, मैं कहता हूं सारी चीजें आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगी। और उसके और 4 केसेस इसी तरतीब, इस पैटर्न से सिखाए गए हैं कि हर बंदा उसको मतलब कि उनको सीख सकता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, क्या कहते हैं? ठीक है, गुड। आज का अगला जुमला जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि वो कल ही पहुंचेगा, वो कल ही पहुंचेगा। Er kommt erst morgen an, क्या बनेगा? Er kommt, ठीक है जी, er kommt erst morgen an, morgen an, वो कल ही पहुंचेगा, ठीक है। वो कल ही पहुंचेगा, er kommt erst morgen an, ठीक है। अच्छा जी, अगला जुमला है कि वो, उसके बाद अगला जुमला है कि मैं इस काम को नहीं समझ पा रहा।
क्या बनेगा? Ich komme mit dieser Aufgabe, mit dieser Aufgabe nicht klar. ठीक है, nicht klar. ओके, nicht klar यानी कि मुझे इस काम के बारे में मुझे क्लियर नहीं है, ये कह सकते हैं. ठीक है, ich komme mit dieser Aufgabe nicht klar. मुझे इस काम के बारे में जो है वो क्लियर नहीं है. अब जो mit जो है वो भी डाटिव प्रेपोजिशन है. mit डाटिव है, die Aufgabe होता है. ठीक है, तो डाटिव केस में जो die आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है. तो die यहाँ पे जो ये एडवर्ब है ये dieser हो जाएगा. यहाँ पे dieser इस वजह से लगा. यहाँ पे समझा रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद अगला जुमला है, तुम असल में कहां से आए हो? तुम असल में कहां से आए हो? वो हेयर कोम्स्ट दू के नाउ. क्या जुमला बनेगा? वो हेयर है जी, वो हेयर कोम्स्ट है, वो हेयर कोम्स्ट दू गे नाउ. ठीक है, तुम असल में कहां से आए हो? गे नाउ. ठीक है, वो हेयर कोम्स्ट दू गे नाउ. तुम असल में कहां से आए हो? अच्छा जी, अगला जुमला है कि वो एक छोटे से शहर से आया है. वो एक छोटे से शहर से आता है या आया है. एयर कॉम्ट. क्या बनेगा जुमला? एयर कॉम्ट. ठीक है, एयर कॉम्ट आउस आइनर क्लाइनन स्टाड. आउस आइनर क्लाइनन स्टाड. वो एक छोटे से शहर से आता है या आया है. एयर कॉम्ट आउस आइनर क्लाइनन स्टाड. अब आउस भी अब डाटिव प्रेपोजिशन है. आउस भी डाटिव प्रेपोजिशन है. डाटिव में दी देर में चेंज होता है, आइनर आ जाएगा. और डाटिव के जो एडजेक्टिव होते हैं वो en के साथ लिखे जाते हैं. इस वजह से यहां पे क्लाइनन आया है. ठीक है, ओके. एयर कॉम्ट आउस आइनर क्लाइनन स्टाड. ठीक है, गुड. अच्छा, हम आज शाम इकट्ठे आएंगे या आ रहे हैं. ठीक है, wir kommen. क्या बनेगा जी जुमला? wir kommen. हाँ जी, हम आ रहे हैं. ठीक है जी. heute Abend, आज शाम को. heute Abend, हम आज शाम को आ रहे हैं. zusammen है, zusammen यानी कि इकट्ठे आ रहे हैं. ठीक है, wir kommen heute Abend zusammen. हम आज शाम इकट्ठे आ रहे हैं. अच्छा, वो हमेशा बगैर दावत के आ जाते हैं. वो हमेशा बगैर दावत के आ जाते हैं. Sie kommen. क्या बनेगा जी? Sie kommen, वो आ जाते हैं. इम्मा होता है हमेशा, always. ठीक है, ohne बगैर, without बिना, Einladung वो हमेशा बगैर दावत के आ जाते हैं. Sie kommen immer ohne Einladung. वो हमेशा बगैर दावत के आ जाते हैं. अच्छा, उसके बाद है के अगला जुमला है, हम आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं. ओके, wir kommen. क्या बनेगा? wir kommen. ठीक है जी, wir kommen langsam voran. langsam voran. ठीक है, voran. ओके, voran, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, वो शाजो नाजर ही क्लास में आती है. ठीक है, वो शाजो नाजर ही क्लास में आती है. जी कॉम्ट. क्या बनेगा जी? जी कॉम्ट, वो आती है. ठीक है जी. जेल्टन कहते हैं शाजो नाजर ही. सुम unterricht कहते हैं क्लास को. ठीक है, ओके. unterricht, वो शाजो नाजर ही क्लास में आती है. Sie kommt selten zum Unterricht. selten होता है शाज़ो नाज़र, यानी कभी कभार ही वो क्लास में आती है. ठीक है, ओके. वो अब काम पर नहीं आता. वो अब काम पर नहीं आता. Er kommt nicht. ठीक है, अब वो मजीद काम पर नहीं आता, ये लिखा हुआ है. Er kommt वो आता है. ठीक है, nicht mehr. क्या आएगा? nicht mehr. मेर मतलब ज्यादा, मजीद. वो मजीद काम पर नहीं आता. ठीक है, सुर आरबाइट, काम पर. क्या बनेगा? सुर आरबाइट, वो अब मजीद काम पर नहीं आता. Er kommt nicht mehr zur Arbeit.
वो अब मजीद काम पर नहीं आता। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, और कॉमन वर्ब के जो कि बहुत यूजफुल होते हैं, जो डेली रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा था कि आप अगर B1 के स्टूडेंट हैं तो आप 4 जर्मन केसेस सीख ही लीजिए, जो कि हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सीखने के लिए मिल सकते हैं। और उसमें 100 डेज के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें तमाम 4 जर्मन केसेस आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, नंबर 1। और इसी तरह अगर आप बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल अलिफ बेस से जर्मन सीखना शुरू चाहते हैं, तो हमारी जो नई प्लेलिस्ट है जिसका नाम रखा है न्यू जर्मन कोर्स, उसमें 3 लेसन अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपको लफ्ज अल्फाज को पढ़ना, जोड़ना, लिखना, वहां से हमने शुरुआत की है। और आहिस्ता आहिस्ता वो कोर्स भी आगे इंशाल्लाह ताला एडवांस कोर्स की तरफ भी बढ़ता चला जाएगा, जिसमें हम A1, A2 और B1 के और आगे फर्दर भी इंशाल्लाह तमाम कोर्सेज को उसमें कवर करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।